अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको वैल्यूज़ देके या नंबर्स देके आपको बताया था कि स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ये तीनों कैटेगरीज़ हैं या तीनों क्लासिफिकेशंस हैं या ये तीनों बस अलग-अलग अक़साम के ट्रायंगल्स बयान करने में हमारी मदद करते हैं। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो ये कहलाएगा स्केलीन ट्रायंगल। दो साइडें अगर बराबर हैं तो उसके लिए आपको ये निशान मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड बराबर हैं। तो कम से कम दो साइड्स अगर बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यही निशान आप तीन जगह देख सकते हैं। इसका मतलब है कि तीनों अजला बराबर हैं, जिसका मतलब यह है कि यह होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब अगर आप एंगल्स के हवाले से देखें तो मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ 50 डिग्री दिया गया है और यहाँ 40 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा ही 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज कैसे हो सकता है भाई? बात यह है कि तीनों जावियों का कुल हासिल जमा 180 डिग्री होना चाहिए। गोया 50 जमा 40 जमा, अगर मैं इसको x कह दूं, x ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 50 और 40 होता है 90 के बराबर। 90 जमा x 180 डिग्री के, तो ये x कितना होना चाहिए? x होगा 180 में से 90 निकालिए तो ये 90 डिग्री बनेगा। गोया ये 90 डिग्री होगा। मगर चूंकि ये तीनों एंगल अलग अलग हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि ये तीनों अजला भी बराबर नहीं होंगे। 90 डिग्री जो कि सबसे बड़ा एंगल है, आप देख सकते हैं कि इसके मुकाबिल वाला ज़िला सबसे बड़ा है, जबकि 50 डिग्री के मुकाबिल वाला ज़िला छोटा है और 40 डिग्री के मुकाबिल वाला ज़िला सबसे छोटा है। गोया ये तीनों बराबर नहीं है, ना एंगल बराबर हैं। एंगल बराबर नहीं है तो अजला भी बराबर नहीं होंगे। गोया ये स्केलीन ट्रायंगल बनेगा। इसके साथ ही अगर आप यहां देखिए कि अगर दो अजला बराबर हैं और एक जाविये को मैं 70 डिग्री कहूं, तो यकीनन ऐसा है कि इसके मुकाबिल वाला ज़िला इस एंगल के मुकाबिल वाले ज़िले के बराबर है। गोया अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना चाहिए भाई? 40 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 70 जमा 70 140, 140 जमा 40 180 डिग्री होगा। अब इसी का उलट अगर बता दूं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 110 डिग्री क्यों लिखा है। तो ये है कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल दे दूं कि भाई ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री मैंने आपको दिया, और फर्ज कीजिए ये वाला एंगल दे दूं 70 डिग्री, तो अगर आपको ये ना भी पता हो कि ये दोनों अजला बराबर हैं या नहीं, आपको पता है कि ये दोनों जाविये बहरहाल बराबर निकलेंगे, क्योंकि 70 और 40 होता है 110 डिग्री, और 110 जमा x 180 के बराबर होगा। गोया ये x, ये वाला x आएगा 70 डिग्री। कुछ भी हो जाए, जावियों का कुल हासिल जमा 180 डिग्री ही आना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और फिर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल मुसल्लस में तीनों अजला बराबर हैं। गोया अगर एक एंगल को मैं x कहूं, दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा, यानी ये 3x बराबर होगा 180 डिग्री के, और x किसके बराबर हो जाएगा? 180 बटा 3। तीन बराबर के एंगल्स बनते हैं 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें तीनों जाविये 60 डिग्री के बराबर हैं।